शुभ प्रभात मित्रों, जय श्री राम, ओम शिव। कल मुझसे एक व्यक्तिगत प्रश्न पूछा गया, प्रवाह और निर्वाह दोनों में क्या समानता और क्या भिन्नता है। जिसका जवाब देने के लिए मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। प्रवाह और निर्वाह ना तो दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न हैं और ना ही एक दूसरे को समानता प्रदान करते हैं। निर्वाह प्रवाह में पूर्ण रूप से विद्यमान है, लेकिन उसका स्वयं का एक अस्तित्व रहता है जो प्रतिबिंबित भी होता है। निर्वाह प्रवाह में दृश्यावलोकन बिंबित केंद्र मात्र है। एक प्रश्न उठता है, क्या प्रवाह और निर्वाह दोनों आध्यात्मिक हैं या केवल भौतिक? जी नहीं, प्रवाह और निर्वाह भौतिक भी हैं और आध्यात्मिक भी हैं। निर्भर करता है हमारी जीवन शैली कैसी है, हमारा जीवन संचालित कैसे हो रहा है या स्वयं संचालन किस प्रकार कर पा रहे हैं। आप उसको प्रवाहित और निर्वाहित की संज्ञा ठीक उसी प्रकार प्रदान कर पाएंगे। निर्वाह को अगर सरल शब्दों में परिभाषित करें तो भौतिक क्षेत्र में निर्वाह स्वयं की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु जीवन में अपनाई गई क्रिया विधियों को निर्वाह क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है। अगर थोड़ा और सरल करने का प्रयत्न करें तो स्वयं की आवश्यकताओं की स्वयं के द्वारा पूर्ति ही निर्वाह की संज्ञा को प्राप्त होती है। फिर आप कहेंगे प्रवाह में कैसे विद्य है। इस प्रकार विद्य है कि निर्वाह की एक अपनी सीमा होती है और प्रवाह सभी सीमाओं से परे निर्वाह सीमाओं को बनाने का कार्य करता है और प्रवाह सीमाओं को तोड़ने का। आप आध्यात्मिक क्षेत्र में आते हैं तो योग को बहुत ही सरल और सहज भाव से परिभाषित किया जाता है।
जब आप उस पद्धति को अपनाते हैं और एक सुखद अनुभूति प्राप्त करते हैं तो आप निर्वाह में नहीं प्रवाहमय तरीके से उसमें आनंदित होना चाहते हैं। निर्वाह करने वाला व्यक्ति सुखी तो हो सकता है लेकिन आनंदित नहीं। That would not be called happiness. सुख को प्राप्त करना आनंद नहीं। प्रवाह जीवन का वह मुख्य पहलू है जो आपको स्वयं के द्वारा बनाए गए सारे पारंपरिक एवं सांसारिक बंधनों से तोड़ने का तो प्रयत्न करता ही है, साथ ही स्वयं को स्वयं से जोड़ने का भी उपबंध करता है। बाकी सुख और दुख की चर्चा अगले अध्याय में परिभाषित करेंगे, जहां हम यह भली भांति समझ पाएंगे कि सुख और आनंद में कैसा फर्क है। तो आसान से शब्दों में आपको एक लाइन में आपको समझाते हैं, एक पंक्ति में विशेषित करते हैं। वायु हमेशा प्रवाहित होती है और मनुष्य का जीवन अधिकांशतः निर्वाहित होता है। आपकी अर्थव्यवस्था निर्वाहित होती है, आपकी दिनचर्या निर्वाहित होती है, नदी प्रवाहित होती है, प्रकृति प्रवाहित होती है और प्रकृति में समाहित अध्यात्म या अध्यात्म में समाहित प्रकृति, दोनों एक साथ प्रवाहित और निर्वाहित होते हैं। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, फिर समझाएंगे। जय श्री राम। कोई प्रश्न हो लिखें, जवाब मिलेगा। जय श्री राम।